हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा। इस चैप्टर का ये लेक्चर 3 है, तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं कह सकता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है किरचॉफ का नियम। कहना नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में किरचॉफ के नियम पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यदि आप समझकर याद करना चाहते हैं, रट कर नहीं समझकर याद करना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहें। आसानी तरीके से समझ में तो आएगा ही, प्लस वीडियो में ही याद भी हो जाएगा। ध्यान से केवल आपको समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने 2 नियम प्रस्तुत किया है। ठीक है, किरचॉफ नामक वैज्ञानिक है और उन्होंने किरचॉफ ने 2 नियम दिया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला किरचॉफ का है प्रथम नियम। यहां पे हमने लिख दिया किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे संधि का नियम के नाम से भी हम जानते हैं। अब किरचॉफ के प्रथम नियम में क्या बात बताया गया है, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद किरचॉफ के द्वितीय नियम को भी हम जानेंगे। तो देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम क्या है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको याद कराएंगे, समझाएंगे ही नहीं याद भी कराएंगे। याद कैसे करेंगे चलिए अब हम दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं सपोज डेट ये एक संधि। देखिए संधि मतलब क्या होता है, अगर आप सोचें संधि मतलब होता है जंक्शन। जंक्शन आपने देखा है, जंक्शन जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हम कहते हैं कि वहाँ पे जंक्शन है। ठीक है, ये जंक्शन है और ये नॉर्मल स्टेशन है। ठीक है, छोटा छोटा जहाँ पर जंक्शन का मतलब होता है जहाँ से बहुत सारी ट्रेनें मिलती हैं और वहाँ से बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं, वही जंक्शन होता है। जहाँ से बहुत सारी रूटें निकली होती हैं अलग अलग दिशाओं की ओर, वही जंक्शन है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हम विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही जंक्शन का मतलब यहाँ पर ऐसे हो गया। ठीक है, देखिए ये एक क्या है, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। यहाँ पर ये जो विद्युत धाराएं, ये सभी क्या है, ये विद्युत धाराएं हैं। ठीक है, ये विद्युत धाराएं हैं। अब मान लेते हैं इसमें से बहुत सारी विद्युत धाराएं हैं जो संधि से बाहर जा रही हैं और बहुत सारी ऐसी विद्युत धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही हैं। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी विद्युत धाराएं हैं जो संधि से बाहर निकल रही हैं। समझ में आ रहे हैं? जैसे कि मान लेते हैं ये देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी जो ये तो संधि है और संधि से बहुत सारी ये विद्युत धाराएं हैं। मैं यहाँ पे लिख दूं ये क्या है, विद्युत धारा है। तो देख रहे हैं कि संधि की ओर बहुत सारी विद्युत धाराएं आ रही हैं और संधि से बहुत सारी विद्युत धाराएं निकल रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे कहें ये आ रही हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं इसको हम I1 मान लेते हैं, इसे हम I2 मान लेते हैं, इसे हम I3 मान लेते हैं। ये जो निकल रही है इसे I4, इसे I5, ये जो निकल रही है इसे I6 हमने मान लिया। तो ये है संधि, मतलब संधि की ओर आने और जाने वाली विद्युत धाराएं। तो यहाँ पे यही बात केवल कहा गया ना, किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में केवल यही बात बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली, देखिए आने वाली और जाने वाली जो विद्युत धाराएं हैं वो इस संधि पर मिल रही हैं कि नहीं। तो यही बात कहा जा रहा है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या हमने बताया? हमने यही बात बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यही क्या बताया गया है, यही किरचॉफ ने अपने प्रथम नियम में हमें बताया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं आपको याद हो गया होगा। आप क्या कहेंगे, प्रथम नियम को आप ध्यान से सुनिए, हमें केवल समझना नहीं है, याद भी करना है। तो आप क्या कहेंगे, आप ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त
विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे बीजगणितीय योग का मतलब ये तो शॉर्ट में हमने लिख दिया, अगर पूरा डिटेल में हम बताएं तो बीजगणितीय योग जैसे ये सभी विद्युत धाराएं हैं, इनका बीजगणितीय योग करेंगे। जैसे I1 धारा है, फिर से I2 धारा है, फिर से I3 धारा है, फिर से I4 धारा है, फिर से I5 धारा है और फिर से I6 धारा है। यहाँ पे दिख रहे हैं I1, I2, I3, I4, I5, I6 है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इनको सभी को जोड़ते हैं या घटाते हैं, अब जोड़ेंगे घटाएंगे क्या, ये हमें पता चलेगा चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी, पाठी नहीं पाठी, चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी आपको पता होना चाहिए कि कहां पर हमें विद्युत धाराओं को प्लस लेना है और किसको माइनस। तो याद रखेंगे, पहला आप याद रखेंगे कि जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही होंगी, जो विद्युत धाराएं संधि की ओर आ रही होंगी, उन विद्युत धाराओं को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मतलब जो संधि की ओर क्या होंगी, आएंगी, उनको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और जो विद्युत धाराएं संधि से जाएंगी, संधि से क्या होंगी, जाएंगी, उनको हम क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। जैसे ये संधि से जा रही हैं तो उनको ऋणात्मक लेंगे। तो देख लेते हैं I1 क्या है, संधि की ओर आ रही हैं तो ये प्लस हमने ले लिया। I2 संधि की ओर आ रही हैं तो इसको हम प्लस लेंगे। I3 संधि की ओर जा रही है तो इसको प्लस लेंगे। I4 संधि से बाहर निकल रहा है, देख रहे हैं संधि से ये बाहर निकल रहा है तो इसको हम माइनस लेंगे। I5 भी बाहर निकल रहा है माइनस, I6 भी बाहर निकल रहा है तो माइनस। इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है तो शून्य हमने लिख दिया। मैं एक बार बस चेक कर लूँ, आपको दिखाई दे रहा है ना, 0। चलिए जी, चलिए ठीक है, दिखाई दे ही रहा है। तो इतनी बात हो गया। अब आप थोड़ा सा सोचें तो ये जो हमें मिला ना, अगर हम चाहें तो इसको जो माइनस माइनस है उसको हम बराबर के इधर भेज देते हैं तो क्या हमें मिलता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, ये I4 चला गया तो इधर जाएगा तो बराबर के इधर प्लस में हो जाएगा, ये भी I5 और प्लस I6, तो ये हमें मिलता है। तो ये बात आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से किरचॉफ का प्रथम नियम हमारा कंप्लीट होता है। देखिए आपको कितनी बातों को लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आप लिखिएगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल ये ही नहीं है आपको समझाना, मेरा लक्ष्य ये 3 कामों का है। सबसे पहला आपको समझा देना, दूसरा आपको इसी वीडियो में कोशिश करना कि आपको याद हो जाए, और तीसरा कि कैसे अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है। तो समझा तो हमने दिया ही है, ठीक है। दूसरी बात याद कराने की बात है तो फिगर से आप याद कर सकते हैं नियम। कहेंगे कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। इतनी बात आप बोल देंगे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद ये अब लिखना कैसे है तो याद रखेंगे, सबसे पहले ये नियम लिखेंगे, फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद फिर से नीचे आप चिन्ह परिपाटी लिखेंगे। आप लिखेंगे कि संधि की ओर आने वाली विद्युत धाराओं को धनात्मक लेते हैं और संधि से बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। इतनी बात आप अपने लाइन अनुसार लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद ये आप नीचे ये तीनों लाइन को आप लिख देंगे कि विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यदि हम बीजगणितीय योग करते हैं, ठीक है, तो इनको पॉजिटिव इनको नेगेटिव क्यों हमने लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव रहेगा। आने वाली जो होंगी वो पॉजिटिव, जो जाने वाली विद्युत धाराएं हैं नेगेटिव। इतनी बात लिख देंगे, आपका पहला नियम कंप्लीट होता है। बात समझ के हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्वितीय नियम पे चलते हैं, ले ली। चलिए जी, तो अब हम दूसरा अपने नियम को देख लेते हैं। चलिए, तो अब आता है हमारा किरचॉफ का द्वितीय नियम। ध्यान से आप समझेंगे, यहाँ पे किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है इसे लूप के नियम के नाम से या बंद जाल के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लूप का नियम लिखते तब भी आपको यही लिखना है, बंद जाल का नियम क्या है तब भी आपको यही लिखना है, ठीक है ना। कंप्लीट होता है। अब आता है कि द्वितीय नियम या बंद जाल का नियम या लूप का नियम क्या है।
देखिए यहाँ पे हमने नियम को लिखा है, थोड़ा सा ये नियम पहले नियम की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें समझना बहुत है, समझेंगे तब नियम याद होगा, क्योंकि नियम थोड़ा सा बड़ा भी है। क्या इस नियम में बताया गया कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के बंद जाल में, क्या बात बताया गया कि विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इतनी बात आप समझ गए। तो ये आपसे क्या कह रहा है कि बंद जाल एक लेना है। सबसे पहली बात, नियम आपको याद तब होगा जब आप इसको डिटेल में समझेंगे, डिटेल में नहीं समझेंगे तब तक नियम याद नहीं होगा। तो चलिए हम समझने पर फोकस करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं चाहता हूं आपको नियम याद हो। नियम याद करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, तो समझने पर ही फोकस करते हैं। देखें, सबसे पहली बात बंद जाल किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं सपोज दैट बंद जाल पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप समझिएगा, ठीक है। तो देखिए ये एक जाल है, ये एक नेट है। तो नेट में ये आपको जो दिखाई दे रहा है यही है बंद जाल। तो इतनी बात आप समझ गए बंद जाल का मतलब क्या होता है। तो ये एक बंद जाल है, बंद परिपथ है। ये एक जाल है, तो जाल का एक छोटा सा हिस्सा ही बंद परिपथ होता है, एक बंद जाल होता है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं कि इस नियम को कैसे याद करेंगे। नियम याद करने के लिए एक फिगर है, उसको समझना पड़ेगा, तब आपको नियम याद होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेते हैं, क्योंकि फिगर हम समझेंगे तभी नियम याद होने वाला। तो हम समझ लेते हैं जी, क्या दिक्कत है। देखिए ये हमने सबसे पहले एक बंद जाल लिया है, अभी आपको सब डिटेल में समझ में आएगा। पहले मैं थोड़ा सा फिगर को पूरी तरीके से कंप्लीटली बना दूं। ठीक ठीक, ठीक। देखिए अब आप ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ पे हम 3 प्रतिरोध लेंगे, जो है पहला यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक यहाँ पे हम प्रतिरोध ले रहे हैं, और एक यहाँ पे प्रतिरोध हम ले रहे हैं। ठीक है जी, 3 प्रतिरोध ले लिया हमने, एक है R1, एक है R2 और एक है R3। यहाँ पे हमने 3 प्रतिरोध ले लिया। उसके बाद यहाँ पे हम 2 सेल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है, थोड़ा सा ये दूर दूर पर हो गया है क्या, थोड़ा सा मैं इसको सटा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा मैं फिगर बना ही दे रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा नहीं फिगर बनता है तो मुझे संतुष्टि नहीं होगी। ठीक, अब समझ लेते हैं। ये एक बैटरी है, सेल है, ये एक सेल है। देखिए 2 हमने सेल लिया है, तो इसको E1 सेल कहते हैं और इसको E2 सेल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हमने 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 लिया है, इसमें 2 सेल E1, E2 लिया है। उसके बाद मान लेते हैं E1 जो सेल है, इससे विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो I1 धारा प्रवाहित हो रही है। जो E2 सेल है, इससे विद्युत धारा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों ये धाराएं यहाँ पे आएंगी और यहाँ के बाद इस रूट में बहने लगेंगी। तो इसमें बहेंगी तो यहाँ से यहाँ पर जब आएंगी, इस धारा में जो I3 धारा है इसमें जाएंगी, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 ये दोनों धाराएं इसमें बहेंगी। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। तो यहाँ पर ये आपका फिगर कंप्लीट होता है। बस यहाँ पे क्या करना है, आपको बंद जाल आपको बना लेना है। जैसे यहाँ पे A ये है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। ठीक है जी, तो ये A B C D E F है और ये एक बंद जाल है।
इस फिगर को अगर आपने समझ लिया, नियम याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो बंद जाल दिखाई दे रहा है। सबसे पहला ए बी सी डी ए, समझ रहे हैं, ए बी सी डी ए, ये टोटल एक बंद जाल है। एक और बंद जाल दिखाई दे रहा है सी डी ई एफ सी, समझ रहे हैं ना, सी डी ई एफ सी, ये भी एक बंद जाल है। तो कोई भी अगर हम बंद जाल लेते हैं, मान लेते हैं ऊपर वाला ए बी सी डी, तो यहां पे हम लिखते हैं बंद जाल, बंद जाल ए बी सी डी ए में। तो बंद जाल ए बी सी डी में यही हमें फॉर्मूला मिलता है। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध क्या है, R1 प्रतिरोध है। इस बंद जाल में प्रतिरोध कौन है, R1। तो R1 जो प्रतिरोध है R1, इसका संगत प्रतिरोध है I1, संगत धारा क्या है, I1 है। तो ये हमने संगत धारा I1 लिख दिया, इनके बीच गुणा है, ठीक है, गुणनफल है। उसके बाद R2 जो धारा है, इसका संगत धारा क्या है, I2 है। तो R2 इंटू I2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दो सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक E1 एक E2, तो E1 माइनस E2, और ये माइनस यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला मिलता है, ये क्या मिला हमें, ये हमारा मेन फॉर्मूला मिला। इस फॉर्मूले को कभी भी मिस नहीं करना है, ठीक है, जो है I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। अब आपको ध्यान से एक बात समझना है। क्या आपको समझना है कि इस फॉर्मूले से ही, यही फॉर्मूला जो दिख रहा है ना, यही नियम है आपका। अब आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले को देखकर हम नियम कैसे बोलेंगे, तो नियम आपका याद हो गया, समझिए। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे किरचॉफ के प्रथम, मतलब किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ, मतलब विद्युत परिपथ के बंद जाल ए बी सी डी में, ए बी सी डी में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, देखिए यहाँ पे गुणा हो रहा है कि नहीं, ये भी प्रवाहित धारा है और उसके संगत प्रतिरोध है, इनके बीच गुणा हो रहा है। तो यही हम कह रहे हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही है आपका नियम। मैं आशा करता हूं कि आपको नियम समझ में आ गया होगा। देखिए एक बात आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि देखिए ये सेलों का विद्युत वाहक बल है, इसीलिए हम कह रहे हैं सेलों का विद्युत वाहक बल। आप सोच रहे होंगे कि सर बीजगणितीय योग बोल रहे हैं और यहाँ पे माइनस आप लिख रहे हैं। माइनस इसलिए लिखा जा रहा है चिन्ह परिपाटी से। अब चिन्ह परिपाटी को कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है, तो ये वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार बताया है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप समझ लिए। अब आप ध्यान से समझेंगे। एक बार और नियम बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं ना दिल से कि आपको नियम याद हो, समझे ही नहीं, याद भी हो। यहाँ पर देखिए ये प्रवाहित धारा है तो इसका संगत प्रतिरोध है R1, तो इन दोनों का यहाँ पे गुणा हुआ है। जो I2 धारा है इसका संगत प्रतिरोध है R2, तो यहाँ पर गुणा हुआ है। तो दोनों प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध ही है ना, तो इनका बीजगणितीय योग सेलों के विद्युत वाहक बल हैं जो E1 E2, इसके बीजगणितीय योग के बराबर है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं अब आपको नियम याद हो गया होगा। एक बार में यदि नियम ना याद हो, आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाइए। एक दो बार जब आप रिपीट करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे आसानी तरीके से, ये थोड़ा सा नियम मैंने पहले ही कहा था हार्ड है, बट आप याद करेंगे याद हो जाएगा। देखिए नियम में हमने वही लिखा है, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के बंद जाल में प्रवाहित धारा तथा इसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। वही नियम सेम टू सेम है, मैं कितनी बार बोल दिया आपको, याद हो जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे बीजगणितीय योग बोल रहे हैं, माइनस क्यों लिया है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे डाउट है ये हो, ठीक है। सुन लीजिए, चिन्ह परिपाटी, चलिए जी मैं बताता हूँ। चिन्ह परिपाटी में ये बात बताया जाता है कि वैज्ञानिक ये कहते हैं, ठीक है, जो गणितज्ञ है वो ये कहते हैं, फिजिक्स के जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि मान लेते हैं जिस परिपथ में आपको धारा का मान पता करना है कि कौन धारा पॉजिटिव है कौन निगेटिव, उस परिपथ में अगर आप चलिए, अगर आप चल रहे हैं तो आपकी चलने की दिशा धारा की बहने की दिशा के विपरीत है, तो उस धारा को हम माइनस लेंगे। और यदि आप जिस दिशा में चल रहे हैं धारा भी उसी दिशा में बह रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। यही है चिन्ह परिपाटी। तो मान लेते हैं हम इस रूट में हम यहाँ से चलना प्रारंभ किया, इस तरीके से इसमें चल रहे हैं, तो जब हम इधर चले तो देखिए इधर हम जाएंगे तो हमारी चलने की दिशा इस ओर है, धारा I2 धारा इधर बह रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो माइनस लेंगे, तो I2 धारा को माइनस, इसलिए I2 धारा को यहाँ पे माइनस लिया गया है, समझ गए। उसके बाद यहाँ से चलते 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 जैसे ही हमने इस रूट में जब यहाँ पे हम पहुँचे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी चलने की दिशा इस ओर है और I1 जो धारा है वो भी इसी ओर बह रही है, तो इसका मतलब जो चलने की दिशा दोनों को एक समान हो तो वहाँ पे धनात्मक लेंगे, तो इसीलिए I1 धारा को हमने यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है तो धनात्मक लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये बात है, इतनी बात समझ गए ना। और उसके बाद यहाँ पे सेल के लिए दूसरा चिन्ह परिपाटी ये बात बताया गया कि यहाँ से अगर हम चल रहे हैं तो चल तो रहे हैं, बट यदि चलने की दिशा, देखिए हम जानते हैं जो सेल का बड़ा वाला डंडा होता है धनात्मक होता है, छोटा वाला ऋणात्मक होता है, तो बड़े से छोटे की ओर हम जाते हैं, मतलब धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जा रहे हैं, तो जिधर हम जाएंगे ना उसी को लेना है। जैसे धन से ऋण की ओर जा रहे हैं तो ऋणात्मक प्लेट है तो ऋण हम I1 I2 को लेंगे, और फिर से यहाँ से जा रहे हैं तो ऋणात्मक से धन की ओर जा रहे हैं, तो धन की ओर जा रहे हैं, जहाँ जाएंगे धन की ओर तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो इसीलिए I1 को हमने पॉजिटिव धनात्मक लिया है, I2 को हमने ऋणात्मक लिया है, ये चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। अदरवाइज आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो इधर चला दिया, यदि हम इधर चले होते तो I1 जो है वो माइनस आया होता, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो आप चला कर देख लीजिएगा बिल्कुल वही आएगा, केवल आप पक्षांतर करेंगे ना, ठीक है, और माइनस को कॉमन कर लीजिएगा, आपका सेम टू सेम वही आएगा। टोटल थोड़ा सा बस समय लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम में चाहता हूँ कि आपका नष्ट ना हो। तो ये आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नियम लिखिएगा, इसको लिखिएगा, इसको बना लीजिएगा, मतलब फिगर बनाने के बाद ये नियम लिख लीजिएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि किरचॉफ का द्वितीय नियम बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात जो बहुत ही खास है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर फिजिक्स का नोट्स अगर हमें चाहिए तो कैसे मिलेगा। मैं आपको बता दूं, ओनली फिजिक्स के पूरे 14 चैप्टरों का नोट्स, मतलब ऑल चैप्टरों का नोट्स ओनली 99 रुपये में दिया जा रहा है। यदि आप लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर केवल आप मैसेज कर देंगे, वहाँ से आपको PDF नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। ओनली 99 रुपये है, मतलब मुश्किल से 5 से 7 रुपये आपको पर चैप्टर वाइज है। तो हर जगह से हमने बहुत ही कम प्राइस रखा हुआ है, तो नोट से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। केमिस्ट्री का भी 99 ही है, तो आप ले सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के यदि आप बेसिक टू हाई सभी न्यूमेरिकल सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।